एक छोटे से कस्बे में, जहां गलियां संकरी और सपने छोटे थे, एक नई नियुक्ति हुई। उसका नाम था रजनी देवी, एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एसडीएम। उसकी उम्र 32 साल थी। चेहरा कोमल पर दृढ़, आंखों में एक चमक जो बेईमानी से नफरत करती थी। वह अपने गांव से आई थी, जहां उसने अपनी मां को खेतों में मेहनत करते देखा था। उसी मेहनत और नैतिकता को वह अपने काम में लाना चाहती थी। रजनी का पहला दिन ऑफिस में साधारण था। पुराने फर्नीचर, ढेर सारी फाइलें और कुछ सहकर्मी जो उसे आश्चर्य से देख रहे थे। उसने सोचा, यह तो शुरुआत है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह ऑफिस सिर्फ कागजों का ढेर नहीं, बल्कि एक जटिल सिस्टम का हिस्सा है, जहां ईमानदारी को चुनौती दी जाती है। पहला केस आया एक छोटे से किसान का। उसने अपनी जमीन पर कब्जे की शिकायत की थी। रजनी ने फाइल खोली और गहराई से पढ़ी। उसने पाया कि स्थानीय ठेकेदार ने गलत तरीके से जमीन हड़प ली थी। उसने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया और ठेकेदार को नोटिस भेजी। अगले दिन ठेकेदार ऑफिस में आया, हाथ में एक लिफाफा ली। मैडम, यह आपकी मेहनताना है, ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए कहा। रजनी का चेहरा सख्त हो गया। यह मेहनताना नहीं, रिश्वत है। इसे वापस ले जाइए और अपनी गलती मान लीजिए। ठेकेदार हंस पड़ा। मैडम, यह तो सिस्टम का हिस्सा है, सब यही करते हैं। आप भी कर लीजिए, वरना काम कैसे चलेगा। रजनी ने लिफाफा फाड़ दिया और कहा, मेरा काम कानून के दायरे में चलता है, रिश्वत के नहीं। अब बाहर जाइए। उस दिन से रजनी की मुश्किलें शुरू हो गईं। ठेकेदार ने अपने प्रभावशाली दोस्तों से शिकायत की। अगले हफ्ते उसकी सीनियर ऑफिसर ने उसे बुलाया। रजनी, तुम नई हो, लेकिन समझ लो, यहां हर चीज का एक तरीका है। ठेकेदार बड़े लोग हैं, उन्हें नाराज मत करो। मैडम, मैं गलत को गलत कहूंगी, रजनी ने दृढ़ता से जवाब दिया। सीनियर ने सिर हिलाया और चेतावनी दी। ठीक है, लेकिन इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। कुछ दिनों बाद रजनी को एक और केस मिला। एक गरीब विधवा की जमीन पर एक बिल्डर ने अतिक्रमण कर लिया था। रजनी ने जांच की और फैसला सुनाया कि जमीन विधवा को वापस मिलेगी। बिल्डर ने गुस्से में ऑफिस में हंगामा किया, लेकिन रजनी डिगी नहीं। उसने कहा, कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हों। लेकिन सिस्टम चुप नहीं रहा। बिल्डर ने अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल किया। एक महीने बाद रजनी को एक नोटिस मिली। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। उसने हैरानी से पूछा, मैंने तो रिश्वत ली ही नहीं, फिर यह कैसे? सच सामने आया। ठेकेदार और बिल्डर ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, जिसमें दावा किया गया कि रजनी ने उनसे पैसे लिए थे। ऑफिस में उसके सहकर्मियों ने भी उसका साथ नहीं दिया। कोई कहता, तुमने सिस्टम के खिलाफ जाकर गलती की। कोई चुप्पी साधे रहा। रजनी ने जांच की मांग की। उसने अपने सारे रिकॉर्ड पेश किए, लेकिन सिस्टम पहले से तैयार था। जांच अधिकारी, जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थे, ने रिपोर्ट में रजनी को दोषी ठहराया। उसे निलंबित कर दिया गया और कोर्ट में केस दर्ज हुआ। उसका परिवार परेशान हो गया। मां रोती थी, बेटी, तूने तो सही किया, फिर यह सजा क्यों? रजनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कोर्ट में लड़ाई शुरू की। दिन रात मेहनत की, सबूत जुटाए। उसने अपने गांव के लोगों से मदद मांगी, जो उसकी ईमानदारी से वाकिफ थे। धीरे धीरे उसकी कहानी फैलने लगी। स्थानीय अखबारों में लेख छपे, एसडीएम की ईमानदारी को सजा, क्या यह सिस्टम की हार है? जनता जागरूक हुई। प्रदर्शन शुरू हुए। लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगाए, रजनी को न्याय दो। एक छोटी सी रैली ने बड़ा रूप ले लिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रजानी ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे, अगर ईमानदार को सजा मिलेगी तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। रजनी के वकील ने फर्जी दस्तावेजों का पर्दाफाश किया। ठेकेदार और बिल्डर के बयान उलट गए। जांच में खुलासा हुआ कि सीनियर ऑफिसर ने भी इसमें हाथ था। आखिरकार कोर्ट ने रजनी को बरी कर दिया और उसे सम्मान के साथ बहाल किया गया। रजनी देवी ने भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी बनाई और अपने जैसे ईमानदार अफसरों के लिए लड़ने का वादा किया। उस कमेटी में स्थानीय लोग, युवा कार्यकर्ता और कुछ साहसी अफसर शामिल हुए। उसने नियम बनाए कि हर शिकायत की जांच
पारदर्शिता से होगी और किसी भी रिश्वतखोर को बख्शा नहीं जाएगा। शुरू में लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते थे, लेकिन सिस्टम के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद एक नया मामला सामने आया। एक छोटे से गांव में एक स्कूल की जमीन पर एक प्रभावशाली नेता ने कब्जा कर लिया था। वह नेता, जिसका नाम था विजय सिंह, कस्बे का बड़ा नाम था और उसका दबदबा पुलिस से लेकर प्रशासन तक था। स्कूल के शिक्षक और अभिभावकों ने शिकायत की कि उनकी जमीन पर बनी इमारत को तोड़ा जा रहा है और उसकी जगह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। रजनी ने फाइल खोली और जांच शुरू की। जांच में पता चला कि जमीन का रिकॉर्ड गायब था और फर्जी दस्तावेजों से कब्जा लिया गया था। रजनी ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया और जमीन को स्कूल को वापस देने का फैसला सुनाया। विजय सिंह को नोटिस भेजी गई, लेकिन इस बार बात इतनी आसान नहीं थी। विजय सिंह ने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों को सक्रिय किया। उसने रजनी को धमकी दी, मैडम, ये मामला छोड़ दें, वरना आपको और आपकी कमेटी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रजनी ने जवाब दिया, मैं डरने वाली नहीं, कानून सबके लिए है, आप जैसे बड़े लोगों के लिए भी। उसकी यह बात सिस्टम में आग लगा गई। विजय सिंह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय पुलिस और कुछ भ्रष्ट अफसरों को रजनी के खिलाफ भड़काया। एक रात उसकी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, फाइलें जलाई गईं और दीवारों पर धमकी भरे नारे लिखे गए। ईमानदारी की सजा मत लो। रजनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कमेटी के साथ मिलकर नई जांच शुरू की और फर्जी दस्तावेजों के पीछे के लोगों का पता लगाया। उसने सबूत जुटाए कि विजय सिंह ने अपने करीबी अफसरों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी, लेकिन सिस्टम ने जवाबी कार्रवाई की। रजनी पर फिर से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। इस बार दावा किया गया कि उसने कमेटी के पैसे गलत तरीके से इस्तेमाल किए। यह झूठा इल्जाम था, लेकिन सीनियर अफसरों ने इसे गंभीरता से लिया। रजनी को फिर से निलंबित करने की सिफारिश की गई। उसकी कमेटी के सदस्यों पर भी दबाव डाला गया। कुछ लोग डर गए और कमेटी छोड़ दी, लेकिन कुछ साहसी लोग उसके साथ खड़े रहे। रजनी ने फैसला किया कि वह कोर्ट जाएगी। उसने अपने वकील के साथ मिलकर सारे सबूत तैयार किए, फर्जी दस्तावेज, गवाहों के बयान और तोड़फोड़ की तस्वीरें। कोर्ट में मामला शुरू हुआ। विजय सिंह और उसके समर्थकों ने हर संभव कोशिश की कि रजनी हार जाए। उन्होंने गवाहों को धमकाया और फर्जी साक्ष्य पेश किए, लेकिन रजनी के पास मजबूत सबूत थे। उसने कोर्ट में कहा, मैंने अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ दांव पर लगाया है। अगर सिस्टम ईमानदारी को सजा देगा तो यह समाज की हार होगी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने रजनी के पक्ष में फैसला सुनाया। जज ने कहा, रजनी देवी ने साहस और ईमानदारी दिखाई है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। विजय सिंह और उसके साथियों को सजा हुई और जमीन स्कूल को वापस मिली। रजनी को सम्मान के साथ बहाल किया गया, लेकिन इस बार उसे सुरक्षा दी गई, क्योंकि सिस्टम में उसकी जीत से कई लोग नाराज थे। इस घटना ने कस्बे में एक नई हलचल पैदा की। लोग रजनी को ईमान की देवी कहने लगे। उसने अपनी कमेटी को और मजबूत किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। स्कूल की जमीन पर एक नई इमारत बनी और अभिभावकों ने रजनी का आभार माना, लेकिन रजनी का मन कभी शांत नहीं हुआ। वह सोचती थी, क्या हर ईमानदार को यह कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या सिस्टम कभी बदलेगा? एक शाम वह अपने घर की छत पर खड़ी थी। नीचे से बच्चों की हंसी आ रही थी, जो स्कूल से लौट रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा और सोचा, शायद मेरी लड़ाई ने एक छोटी सी उम्मीद जगा दी है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने फैसला किया कि वह अपने मिशन को जारी रखेगी, चाहे सिस्टम कितना भी कठोर क्यों न हो। दल्ला की गलियों में आज भी लोग एसडीएम रजनी देवी के बारे में बात करते हैं। एक औरत जिसने किसान की फरियाद सुनी और पूरे जल्ला में इंसाफ की लहर चलाई। रजनी देवी का नाम एक मिसाल बन गया। आप क्या सोचते हैं? एसडीएम मैडम ने जो किया वो दरस था। क्या एक आदमी वाकई निजाम को तब्दील कर सकता है? नीचे तबसरा करें, अपनी राय दें, और अगर यह कहानी आपके दिल को छूती है तो उसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही मुतासिर कुन कहानियां आप तक पहुंचें।